श्रीलंका के नए मुंतखब प्रेसिडेंट जो कि सितंबर में मुंतखब हुए थे, उन्होंने अपना जो पहला इंटरनेशनल दौरा है वो इंडिया का किया। सीखना सूखना हमारे पल्ले नहीं है। 77 साल में अगर आज भी जहां से शुरू हुए वहीं खड़े हो। पहली बात जो अंडरस्टैंड करने की है कि श्रीलंकन लीडरशिप जो है उन्होंने एक पॉलिसी डिसीजन लिया है कि हमने इंडिया जाना है, वो चाइना नहीं गया। जो खबरें आ रही हैं कि ईरान पे हमला करने की तैयारियां कर रहा है इसराइल, क्या इस सारे मामले से मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल मजीद तबाही की तरफ नहीं चली जाएगी? जो कुछ है वो घाटे में है। इससे कुछ सीख कोई नहीं रहा। इंडिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, अफगानिस्तान को सपोर्ट करे, उसकी इकोनॉमी को सपोर्ट करे। और अब जो गुलाम की पहाड़ियां थी अब मुकम्मल तौर पे इजराइल के उसके कब्जे में आ चुकी हैं। अगर हम मुल्क पाकिस्तान की बात करें, जब से ये नई गवर्नमेंट आई है, हमारे वजीर आजम से लेकर सीएम तक सब ने गुहार लगाई है इंडिया से कि आप काइंडली हमारे साथ दोबारा से ट्रेड जो है शुरू करें, लेकिन ऐसा होता हमें नजर नहीं आ रहा। श्रीलंकन प्रेसिडेंट जीते तो डॉक्टर जयशंकर पहले लीडर थे जो वहां पहुंच गए। अफगानिस्तान और इंडिया ने बाई बाई एजेंडा चलाया, बल्कि वो बाई बाई और वो एक दूसरे को सपोर्ट कर भी रहे हैं, नो डाउट इन दैट। अब क्वेश्चन ये है कि जो श्रीलंकन प्रेसिडेंट का ये दौरा है, इसका क्या मतलब? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके 3 दिवसीय भारत की राजनयिक यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के अलावा रक्षा, व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए व्यापक बातचीत की। बता दें कि श्रीलंका के राष्ट्रपति बनने के बाद दिसानायके की ये पहली विदेश यात्रा है, जिसके लिए वो रविवार को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली पहुंचे। वार्ता से पहले राष्ट्रपति दिसानायके का राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया गया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। पीएम मोदी और अनुराग दिसानायके की वार्ता को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, विकास और सुरक्षा के सहयोग को लेकर बात हुई। दोस्तों, श्रीलंका के नए मुंतखब प्रेसिडेंट जो कि सितंबर में मुंतखब हुए थे, उन्होंने अपना जो पहला इंटरनेशनल दौरा है वो इंडिया का किया। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रनील थे या जो राजापाक्सा थे, जो भाई जो थे, वो सारे के सारे उनकी ओरिएंटेशन जो है वो इंडिया की तरफ ज़रूर थी, लेकिन चाइनीज़ जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी उनके दौर में बहुत ज़्यादा हुए। अब क्वेश्चन ये है कि जो श्रीलंकन प्रेसिडेंट का ये दौरा है, इसका क्या मतलब है, क्यों वो आए हैं इंडिया? आपको याद होगा कि जैसे ही श्रीलंकन प्रेसिडेंट जीते तो डॉक्टर जयशंकर पहले लीडर थे जो वहां पहुंच गए। और आपको ये भी बताता चलूं कि नए जो मौजूदा सदर साहब आए हैं, ये डॉक्टर जयशंकर के इनविटेशन पे इंडिया आए हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी के इनविटेशन पे नहीं आए। मीन्स कि जब डॉक्टर जयशंकर वहाँ पे गए थे, उनको इनविटेशन दे के आए थे। यकीनन शायद उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी होगा कि वो कह रहे हैं कि आप आएँ, लेकिन जब वो गए तो उन्होंने दौरा की दावत कबूल कर ली। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी चीज़ अंडरस्टैंड करने की है। क्या अंडरस्टैंड करना है इसमें? पहली बात जो अंडरस्टैंड करने की है कि श्रीलंकन लीडरशिप जो है उन्होंने एक पॉलिसी डिसीजन लिया है कि हमने इंडिया जाना है, वो चाइना नहीं गए। मालदीव्स की लीडरशिप ने एक पॉलिसी डिसीजन लिया कि उन्होंने चाइना जाना है, इंडिया नहीं आना। वो इंडिया तब आए जब उन्होंने चाइना से बहुत ज़्यादा डील्स कर ली, इंश्योरेंसेस ले ली, सिग्नलिंग कर ली, इंडिया को थोड़ा टफ टाइम दिया। तो ये एक वो मौका था उस वक्त। लेकिन राइट नाउ अगर ये देखा जाए कि इनका इंडिया आना इस चीज़ की दलील है, यह इस चीज़ को साबित करता है कि वो ये महसूस करते हैं कि इंडिया हमारे लिए इम्पॉर्टेंट प्लेयर है और हमें इंडिया से जुड़ के रहने की कोशिश करनी चाहिए। अगर मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊं हिस्ट्री के अंदर, तो जो मौजूदा सदर हैं ये प्रो इंडिया नहीं थे। ही इज़ अ मार्क्सिस्ट थे, बट नाउ ही हैज़ डिपार्चर्ड फ्रॉम हिज अर्लियर स्टैंड्स। बड़े इंडिया के जो है कोई इतने मुतक़िद नहीं रहे, इंडिया के हक में कोई इतनी लंबी चौड़ी बातें नहीं करते रहे,
इंडिया से कोई लंबा चौड़ा इनको प्यार नहीं था, लेकिन मेरी असेसमेंट ये है कि एक तो डॉक्टर जयशंकर का इनको अप्रोच करना, दूसरा इंडिया की श्रीलंका की जो फॉरेन ऑफिस है और वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है, उन्होंने इनको अपडेट किया है हाउ मच इंडिया इज़ इम्पोर्टेंट। और इंडिया जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है श्रीलंका के अंदर, इंडिया ने हमें जो हेल्प किया है पर्टिकुलरली जब इतने लंबे चौड़े लोन्स आ गए तब, सो ये चीज़ बताती है कि दिस लीडरशिप जो है इट हैज़ डिपार्चर्ड फ्रॉम इट्स अर्लियर पोजीशन। जो उनकी एक अर्लियर पोजीशन थी ना, कि थोड़ा टफ टाइम देना है इंडिया को, मेरा ख्याल है ये उससे निकल है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, क्योंकि अगर आपको याद होगा जब इनके इलेक्शन हुआ था, काफी हद तक नैरेटिव चले थे कि भाई श्रीलंका के जो नए प्रेसिडेंट हैं वो एक लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हैं और पूरी तरह से अभी चाइना के कैंप में जाके बैठ जाएंगे, तो भारत को एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। उस टाइम पे भी जो एनालिसिस हमने इस चैनल के ऊपर करी थी, हमने बड़ा क्लियरली बोला था कि साहब देखिए अभी भी टाइम है, ठहर जाइए, द गेम इज नॉट येट ओवर। और श्रीलंका के साथ भारत ने बहुत सारा काम करा है, सो इट्स नॉट दैट इजी टू एक्चुअली लीव भारत ऑन द साइड एंड जंप इनटू चाइना। वो इतना आसान नहीं होगा श्रीलंका के लिए। भारत ने श्रीलंका को जब प्रॉब्लम में था $5 बिलियन तक की क्रेडिट लाइन दी, ग्रांट्स दिए, काफी कुछ करा और काफी सपोर्ट करा। यहाँ तक कि श्रीलंकन अभी खुद ही बोलते हैं कि जिस तरह का टूरिज्म वहां पर भारत में आया है, स्पेशली जब मॉलडीव का इशू हुआ था तो काफी लोगों ने मॉलडीव से शिफ्ट करके श्रीलंका जाना शुरू हुआ, उससे काफी श्रीलंका को सपोर्ट मिला था। तो उसी को एक्नॉलेज करते हुए श्रीलंका के प्रेसिडेंट डिसनायके हैज चोजन इंडिया फॉर हिज फर्स्ट फॉरेन ट्रिप एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी से वो मिले, प्रेसिडेंट से भी मिले, वाइस प्रेसिडेंट से भी मिले, काफी लोगों से वो मिले। नो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उनके बड़े इंटरेस्टिंग से स्टेटमेंट आए वहां पर, जिसके बारे में मैं थोड़ी बात करना चाहूँ। उन्होंने बोला कि साहब मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट करना चाहूंगा श्रीलंका में, और मैं ये अश्योरेंस देना चाहता हूं भारत को और भारत के लीडर्स को और भारत के लोगों को कि श्रीलंका की टेरिटरी भारत के अगेंस्ट किसी भी चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी। यहां पर उन्होंने स्पेसिफाई करा कि भारत की सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो है उसको हम हमेशा ध्यान में रखेंगे एंड वी विल नॉट लेट आवर टेरिटरी बी यूज्ड अगेंस्ट इंडियाज इंटरेस्ट। उन्होंने बोला कि साहब मेरा एक प्रिविलेज है यहाँ पर आना, पहला फॉरेन ट्रिप में आना, और श्रीलंका का जो सपोर्ट जिस तरह से भारत ने करा हम उसके लिए थैंकफुल है। दूसरी चीज उन्होंने बोली कि हमने ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी, ब्रिक्स, अनक्लॉज एंड इलीगल फिशिंग के बारे में हमने बातें करी, प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उन्होंने बातें करी, और जिसके बारे में आगे मैं थोड़ी सी आपसे बात करूंगा। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि भाई श्रीलंका में कभी भी भारत के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम नहीं किया जाएगा। हिडन में मतलब ये तो ऑब्वियसली ओपन में नहीं बोला गया, लेकिन जो एमईए की ब्रीफिंग हुई थी उसके अंदर एक स्टेटमेंट दिया गया कि जो कोऑपरेशन भारत को चाहिए अगेंस्ट चाइनीज शिप्स जो आके श्रीलंका में डॉक करती हैं, उसके तहत कुछ ना कुछ अग्रीमेंट्स हुए हैं। यहां तक कि मैं बताऊं कि भाई 3 से 4 डिफेंस रिलेटेड अग्रीमेंट्स भी हुए हैं बिटवीन बोथ द कंट्रीज। एंड श्रीलंका को मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि इट्स नॉट राइट टू एक्चुअली impede on India's security interest by getting China here। क्योंकि देखिए चाइना एक अभी रिसीडिंग पावर है, उसके पास इतना अभी दम है नहीं कि वो आके श्रीलंका को जितना भी उसका डेट है उसको सपोर्ट कर सके या जो भी करना है वो कर सके, क्योंकि वो चीज श्रीलंका ने बड़ा क्लियरली देखी थी। जब दुनिया में कोई नहीं आया उसको हेल्प करने के लिए, भारत वाज देयर एंड इट एक्चुअली गेव मनी व्हिच वाज एक्चुअली नीडेड फॉर श्रीलंका टू सर्वाइव।